हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब ये हमारे पास टाइम बचा है कम और ये दो मोटी मोटी बुक्स हमें पढ़नी है। अगर हम इस टाइम एनसीईआरटी हाईलाइट भी पढ़ते हैं तो भी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम दोनों बुक्स को कवर कर सकें, वो भी बहुत ज़्यादा बार। तो उसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा है। मैंने इन दोनों ही बुक्स के जितने भी एनसीईआरटी हाईलाइट के पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन सभी को 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बना के कवर कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं शॉर्ट नोट्स का जिक्र करेंगे। जितने भी चैप्टर्स हमारे आज की वीडियो में कंप्लीट होंगे हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। बाकी की और वीडियोस बना के हम सारे चैप्टर्स कवर करवा देंगे। बस अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जल्दी से वो वीडियोज़ देखनी होंगी और आपके चैप्टर्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इवेंट्स के बारे में जानेंगे। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड जो हमारा एंथर है वो कैसा होता है? वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होता है जिसके पास, अगर हम थिका की बात करते हैं तो कितने थिका होते हैं? 2 इधर और 2 पीछे की तरफ है। 4 थिका होते हैं। बाइलोब्ड होता है और 2 थिका होता है, मतलब एक लोब के अंदर 2 थिकास होते हैं। तो डाइथिकस होता है। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। द एंथर इज ए 4 साइडेड टेट्रागोनल होता है। एंथर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलिन ग्रेन। यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर क्या बना देता है? पॉलिन ग्रेन बना देता है। अब हम इसकी लेयर का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे? पॉलिन ग्रेन की लेयर का। इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसकी आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस, सेकंड नंबर पे आती है एंडोडर्मिस, देन थर्ड नंबर पे आती है मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर ही मिलकर क्या करेंगे? प्रोडक्शन का काम करेंगे एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ पॉलिन। पॉलिन को डेहिसेंस कराने का काम कर देंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं इन्हीं लेयर से आते हैं। और इसमें पूछा गया है टैप्टम। अगर आप पूछेंगे कि टैप्टम जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसका क्या काम है? टैप्टम का काम है नरिशिंग द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका एंड जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। जो हमारा पॉलिन ग्रेन है वो किसके थ्रू बनता है? वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू बनाया जाता है। अब वो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा है? वो सर्कुलर होता है इन आउटलाइन सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। अब हमने वो चारों लेयर तो हमने पढ़ ली है, कौन सी 4 लेयर से ये सराउंडेड होता है। ठीक है। अब हम जिक्र करेंगे पॉलिन ग्रेन। चलिए तो अब बात करते हैं पॉलिन ग्रेन की। पॉलिन ग्रेन स्फेरिकल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है और इसकी 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन आउटर लेयर होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। इसके पास पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम जर्म पोर कहते हैं, वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है। अब बात करते हैं इंटाइन की। इंटाइन इनर होती है, थिन होती है, सेलोजोपेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म इसका सराउंडेड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब बात करते हैं मैच्योर पॉलिन ग्रेन। मैच्योर पॉलिन ग्रेन की 2 सेल्स होती है, एक होती है वेजिटेटिव, दूसरी होती है जनरेटिव। वेजिटेटिव क्या होती है? वेजिटेटिव बिगर होती है, अबंडेंट फूड रिसोर्स प्रोवाइड कराती है एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस इसके पास पाया जाता है। जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है, फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप होती है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है। डिवाइडेड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट बनाती है ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब इन स्टिग्मा। मतलब अगर पूछा जाएगा कि पॉलिन की मेल गैमेट का फॉर्मेशन कौन सी सेल कराती है, वेजिटेटिव सेल या फिर जनरेटिव सेल, तो आप बोलोगे जनरेटिव सेल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने 60% एंजियोस्पर्म में क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 60% एंजियोस्पर्म शो करते हैं 2 सेल स्टेज, बचे 40% में 3 सेल स्टेज देखने को मिलती है। मतलब वही जनरेटिव सेल जो है दोबारा डिवाइड हो जाती है और 3 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट। अब हम बात करते हैं राइस की और वीट की, तो इसमें पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी होती है 30 मिनट की। वहीं रोजिएसी, लेगुमिनेसी, सोलनेसी, इन तीनों फैमिली में क्या होती है? 1 मंथ की होती है, मतलब इनमें मंथ्स तक चलती है। अगर पूछेंगे वायबिलिटी है 4 मंथ्स तो हम बोलेंगे रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलनेसी कैन स्टोर पॉलिन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर। और अगर हमें किसी पॉलिन ग्रेन को, चलिए तो अब बात करते हैं पॉलिन ग्रेन की। पॉलिन ग्रेन स्फेरिकल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है और इसकी 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन आउटर लेयर होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। इसके पास पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम जर्म पोर कहते हैं, वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है। अब बात करते हैं हम इंटाइन की। इंटाइन इनर होती है, थिन होती है, सेलोजोपेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म इसका सराउंडेड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब बात करते हैं मैच्योर पॉलिन ग्रेन।
मैच्योर पॉलिन ग्रेन की दो सेल्स होती है, एक होती है वेजिटेटिव, दूसरी होती है जनरेटिव। वेजिटेटिव क्या होती है? वेजिटेटिव बिगर होती है, अबंडेंट फूड रिसोर्स प्रोवाइड कराती है एंड लार्ज रेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस इसके पास पाया जाता है। जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। वेजिटेटिव सेल स्पिंडल शेप होती है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है। डिवाइडेड एंड फॉर्म दो मेल गैमेट बनाती है ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब इन स्टिग्मा। मतलब अगर पूछा जाएगा कि पॉलिन की मेल गैमेट का फॉर्मेशन कौन सी सेल कराती है, वेजिटेटिव सेल या फिर जनरेटिव सेल, तो आप बोलोगे जनरेटिव सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कितने 60% एंजियोस्पर्म में क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 60% एंजियोस्पर्म शो करते हैं 2 सेल स्टेज, बचे 40% में 3 सेल स्टेज देखने को मिलती है। मतलब वही जनरेटिव सेल जो है दोबारा डिवाइड हो जाती है और 3 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट। अब हम बात करते हैं राइस की और व्हीट की, तो इसमें पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी होती है 30 मिनट की। वहीं रोजिएसी, लेगुमिनेसी, सोलनेसी इन तीनों फैमिली में क्या होती है, 1 मंथ की होती है, मतलब इनमें मंथ्स तक चलती है। अगर पूछेंगे वायबिलिटी है 4 मंथ्स, तो हम बोलेंगे रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलनेसी। कहने स्टोर पॉलिन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर। और अगर हमें किसी पॉलिन ग्रेन को इन सम सीरियल्स सच एज राइस और वीट में पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी होती है 30 मिनट की। वहीं रोजिएसी, लेगुमिनेसी और सोलनेसी फैमिली में होती है मंथ्स तक की। अगर पूछा जाएगा कि पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी मंथ तक किन फैमिली में होती है, तो आप लर्न कर लेना रोजिएसी, लेगुमिनेसी और सोलनेसी फैमिली, ये 3 ऐसी फैमिली है जिसमें मंथ तक होती है। स्टोर पॉलिन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर। अगर मुझे पॉलिन ग्रेन को स्टोर करके रखना है तो मैं उसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखूंगी, और टेम्परेचर कितना होगा, -196 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं हम गाइनोशियम की। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। गाइनोशियम क्या होता है, वही फीमेल पार्ट क्या होता है, अगर सिंगल पिस्टल है तो उसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे, अगर बहुत सारी पिस्टल्स है तो मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। पिस्टल में भी फ्यूज टुगेदर, अगर पिस्टल एक साथ फ्यूज्ड है मतलब सिनकार्पियस कंडीशन दिखा रहा है तो उसका एग्जांपल है पापावीर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनकार्पियस कंडीशन कौन दिखाता है, और इसका डायग्राम भी है, तो आप एनसीईआरटी से डायग्राम एक बार देख लेना। मे भी डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हैं तो आने के चांसेस हैं। पापावीर सिनकार्पियस कंडीशन दिखाता है। एपोकार्पियस कंडीशन मिशेलिया दिखाता है। सिनकार्पस मतलब एक साथ फ्यूज्ड होंगे सारे कार्पल, और एपोकार्पस कंडीशन मतलब वो फ्यूज नहीं होंगे, वो फ्री होंगे। पिस्टल, अगर हम बात करते हैं पिस्टल की, वही गाइनोशियम की, तो हमें ये तो ईजी है। पिस्टल के क्या क्या पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी इनसाइड ओवेरियन कैविटी जो होती है उसको हम लोक्यूल बोलते हैं, और उसी के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेबिलिटी, अगर हम और ज़्यादा पॉलिन ग्रेन के बारे में बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं वेबिलिटी की, तो 10,000 साल की वायबिलिटी देखी जाती है लुपीन में, लुपिनस आर्किटस फ्रॉम आर्कटिक तुंद्रा। 20,000 साल की होती है डेट पाम में, फ्योनिक्स जेक्टाइलीफेरा बोला जाता है एट किंग हेरात पैलेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है, अराइजिंग फ्रॉम प्लेजेंटा आर मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया में जो प्लेजेंटा है वो ही आगे चल कर के बनाता है, ओव्यूल बनाते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी वन, अगर किसी ओवरी में एक ओव्यूल है तो उसके एग्जांपल है वीट, पैडी, मैंगो। वहीं बहुत सारे होते तो आपने देखा होगा सीड्स कितने सारे देखने को मिलते हैं पपाया में, वाटरमेलन, ऑर्किड में, तो वहीं से है। ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेजेंटा। अगर ये वाली कंडीशन क्या है, कहते हैं ओव्यूल है स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेजेंटा बाय मीन ऑफ स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल ये वाला हिस्सा है, ये आपको दिख रहा होगा फ्यूनिकल में आप देख रहे होगे फ्यूनिकल किससे अटैच्ड है। तो फ्यूनिकल में फ्यूनिकल जो है ये किसके बीच का पार्ट है, ये पार्ट है between hilum and placenta. Ovule is a small structure attached to placenta by the mean of called, जो placenta attached होता है वो फ्यूनिकल के थ्रू अटैच्ड होता है। ठीक है, अब वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है हाइलम से। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, तो जो फ्यूनिकल से अटैच्ड है, तो आप देख रहे होगे ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं हाइलम। ये वाला पार्ट है इसका, ये है हाइलम, और ये किससे अटैच्ड है, ये फ्यूनिकल से और ओवरी से, इन दोनों के बीच में है। तो वही पूछा है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, अगर वो फ्यूनिकल से फ्यूज्ड है तो वो वाला एरिया कौन सा है, हाइलम कहलाता है।
सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। अच्छा, मेगा स्पोर की प्लाइडी क्या है, एन होता है, फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल की प्लाइडी क्या है, वो 2n होती है। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, और थ्रू होता है ये म्यूटिक डिवीजन, है ना, क्योंकि इसमें रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिल रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोर मदर सेल था, उसमें म्यूटिक डिवीजन हुआ, उसने मेगा स्पोर डायड बनाया, उससे टेट्राड बना म्यूटिक से ही। फिर उसमें म्यूटिक डिवीजन 2 हुआ तो टेट्राड बना, जिसमें से 3 क्या होंगे, ये 3 जो हो जाएंगे ये डिजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल होगा, वही आगे जाके माइटोसिस कर करके 8 सेल और जो वही माइटोसिस करके 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना देगा। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल में हमें देखने को मिलता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। यही बोला था, वन ऑफ मेगास्पोर फंक्शनल, एक फंक्शनल होता है, बाकी के 3 क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। वही जो फंक्शनल मेगास्पोर था वही फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जिसको हम एम्ब्रियो मोनोस्पोरी भी बोलते हैं। ठीक है, एटिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, तो वही जो है बड़ा होके जो हमारा एम्ब्रियो सैक था वही बड़ा होके क्या क्या इस सेल क्या स्ट्रक्चर बनाता है, कैसे हो जाता है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये रहा इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं सबसे ऊपर क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं और 2 सिनर्जिड देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं 2 सिनर्जिड से अटैच्ड है फिलीफॉर्म अपैरेटस, और एक एग सेल है, एग दिख रहा है आपको, है ना, सिनर्जिड से, और बीच में है पोलर न्यूक्लियाई, है ना, बीच में है पोलर न्यूक्लियाई। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 4 सेल हो गई, 5 6 7 सेल हो गई, और एक ही बड़ी वाली सेल। ठीक है, तो टोटल हो गई 7 सेल। और अगर आप बात करते हैं न्यूक्लियस की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस विद पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंच जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू स्टिग्मा, पॉलिन ग्रेन जैसे स्टिग्मा के तक पहुंचेगा उसको हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन बोल देंगे। अब ये 3 टाइप का होता है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होती है, पॉलिनेशन विद सेम फ्लावर। जिटनोगैमी क्या होती है कि प्लांट सेम था पर फ्लावर डिफरेंट थे। और जीनोगेमी क्या होती है, इसमें प्लांट ही डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेरिएशंस मतलब जीनोगेमी में देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चंस कहाँ से बनता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ऑटोगेमी से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कैस्मोगेमियस फ्लावर से और क्लिस्टोगेमियस फ्लावर से। कैस्मोगेमियस फ्लावर क्या होते हैं, सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, मतलब दूसरी स्पीसीज के फ्लावर के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है, वियोला, ऑक्जिलिस और कॉमिलिना। वियोला का ही दूसरा नाम है कॉमन पेंसी, याद कर लेना, वियोला का दूसरा नाम होता है कॉमन पेंसी, और कैस्मोगेमियस में क्या था, ऑक्जिलिस आता है और कॉमिलिना आता है। अब वो दूसरा पूछा जाता है क्लिस्टोगेमियस फ्लावर। क्लिस्टोगेमियस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन होते ही नहीं, डू नॉट ओपन एट ऑल, ओपन ही नहीं हो रहे हैं, तो साफ सी बात है ऑटोगेमी ही शो करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन कौन कौन कराएंगे, है ना, कैसे कैसे होगा पॉलिनेशन। तो हवा के थ्रू हो सकता है, पानी के थ्रू हो सकता है ना, और सबसे ज़्यादा हमने देखा है जो पॉलिनेशन देखने को मिलता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन इसी के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइन पॉलिनेशन के बारे में जो हवा के थ्रू होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि उसका पॉलिन ग्रेन कैसा होगा वाइन पॉलिनेशन का, तो लाइट होगा, नॉन स्टिकी पॉलिन ग्रेन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न कॉब है, ग्रासेस है। वाटर पॉलिनेशन रेयर होता है जो कि वेलिस्नेरिया में देखने को मिलता है और हाइड्रिला में देखने को मिलता है, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, एंड सेवरल सी मराइन सी। अगर मैं बात करती हूँ मैराइन सी ग्रासेस तो उसमें आता है जूस्टेरा। अब एक कन्फ्यूज़न जो रहती है सभी को रहती है कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, दीदी ये भी तो वाटर प्लांट्स हैं तो इनमें भी वाटर पॉलिनेशन होगा, है ना, सबको ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, पर नहीं, इनमें जो होता है इनमें वाइन पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है ना, कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं तो उन्हें आप याद कर लेना। तो वाटर हाइंथ एंड वाटर लिली इसमें फ्लावर इमर्ज हो जाता है अबव लेवल ऑफ द वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और वाइन, इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलेगा इसमें और वाइन पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं वेलिस्नेरिया की। वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर, इसका मतलब वेलिस्नेरिया में जो वाटर पॉलिनेशन होता है वो कहाँ होता है, सरफेस पे देखने को मिलता है, वाइल लॉन्ग स्टाक एंड मेल ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, सरफेस ऑफ मतलब वो जो मेल है उसको सरफेस पर ही आना पड़ेगा क्योंकि जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस पर है। अब अगर हम बात करते हैं सी ग्रास की, तो सी ग्रास में फीमेल फ्लावर सबमर्ज इन वाटर। फीमेल ग्रास में जो सी ग्रास है उसमें फीमेल फ्लावर कहाँ है, पानी के अंदर है, तो इसलिए पॉलिन ग्रेन को
भी अंदर ही जाना पड़ेगा। अब क्योंकि पॉलिन ग्रेन को अंदर जाना है तो पॉलिन ग्रेन कैसा होना चाहिए, वो लॉन्ग होना चाहिए, रिबन लाइक होना चाहिए, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, जिससे वो आराम से पानी में चले जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ वाइंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, ये दोनों ही कलरफुल नहीं होते हैं, एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ना ही ये कोई नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, जिससे जो सबसे ज़्यादा होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन की, तो इसका फ्लावर कैसा होता है, क्योंकि ये इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, तो फ्लावर लार्ज होगा, कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंट होगी उसमें, एंड रिच इन नेक्टर, उसमें नेक्टर भी होगा। एग्जाम्पल क्या है, टॉल फ्लावर ऑफ एमरफोफेलस, एमरफोफेलस का जो टॉल फ्लावर है वो कितना बड़ा है, 6 फीट टॉल है। स्पीसीज ऑफ मोथ एंड प्लांट यका, दोनों ही एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हमें तो वेरिएशंस चाहिए, इसलिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जिसमें क्या आता है, जिसमें हम इमेस्कुलेशन करते हैं और बैगिंग करते हैं। उसके बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें 2 टाइप ऑफ फ्यूज़न देखने को मिलता है, जिसमें क्या होती है, सिंगेमी होती है और ट्रिपल फ्यूज़न देखने को मिलता है। सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, और इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। अब इसमें पूछा जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, है ना, तुम पूछोगे कि नहीं दीदी हमें सही से समझ में नहीं आया डबल फर्टिलाइजेशन, तो वो समझा देते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में देखो, एक तो तुम्हारा पॉलिन ग्रेन आता एग के पास, है ना, एक तो तुम्हारा पॉलिन ग्रेन एग के पास आके जाइगोट बनाता, 2 स्ट्रक्चर हो जाता, ठीक है। पर जो इसमें क्या होता है, इसमें एक और पॉलिन ग्रेन आ जाता है जो कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर 3 स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मतलब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है, और वही डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मतलब एक फर्टिलाइजेशन यहाँ देखने को मिला और एक यहाँ देखने को मिला, है ना। और क्या बोल रहे थे, इसमें ट्रिपल फ्यूज़न भी होता है। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे 3N बन रहा है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूज़न बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब एंडोस्पर्म बन गया हमारा। एंडोस्पर्म कब बनता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है, वो न्यूक्लियर डिवीजन करके फ्री न्यूक्लियर बना देगा, ठीक है। अब फ्री न्यूक्लियर कौन बनाता है, एंडोस्पर्म वाली स्टेज में देखने को मिलता है, जैसे कि कोकोनट, एग्जाम्पल इसका कोकोनट। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अभी पढ़ा था हमने। इसका एग्जांपल बोल दिया इन्होंने, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाइट कर्नल, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, जो कोकोनट क्या कहना चाह रहे हैं, जो कोकोनट का पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का होता है, और जो उसका वाइट कर्नल होता है जो आप खाते हो हिस्सा, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। वाइट कर्नल होगा सेलुलर एंडोस्पर्म, और उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा उसका पानी, जो पानी हम पीते हैं। अब हम आते हैं किस पे, एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, उसकी जो अर्ली स्टेज पे डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियोजेनी है। अब डाइकोट एम्ब्रियो कैसा दिखता है और मोनोकोट एम्ब्रियो कैसा दिखाई देता है, उसका डायग्राम, एक छोटू सा डायग्राम ने बना दिया है। आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी खोलिए। तो ये आपको दिख रहे हैं 2 कोटिलीडोन है, तो डाइकोट का है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 कोटिलीडोन है। अच्छा, मोनोकोट में जो कोटिलीडोन होता है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है। मोनोकोट के कोटिलीडोन स्क्यूटेलम बोलेंगे, और 1 कोटिलीडोन होता है इसलिए इसका नाम है मोनोकोट, और इसमें 2 कोटिलीडोन है इसलिए इसका नाम है डाइकोट। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसको प्ल्यूमूल बोल रहे हैं, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको हम हाइपोकोटाइल बोल रहे हैं, और नीचे होती है रेडिकल, और उससे नीचे होती है रूट कैप। ये डायग्राम, और इसमें डायग्राम में जितनी भी लाइनें दी हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनकी लाइन से भी क्वेश्चन बनता है। तो क्या बोल रहे हैं, डाइकोटिलीडोनियस एम्ब्रियो कंसिस्ट करता है एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलीडोन। ये किस में देखने को मिलता है, डाइकोट के एम्ब्रियो में। अगर हम बात करते हैं मोनोकोट में, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्क्यूटेलम दिखने को मिल रहा है। स्क्यूटेलम वही कोटिलीडोन का दूसरा नाम है, और ये वाला हिस्सा जो है इसको कोलियोप्टाइल बोला इन्होंने, यह है एपिडोब्लास्ट, और नीचे का हिस्सा बोला है कोलियोराइजा, ठीक है। कोलियोप्टाइल जर्मिनेट होता है किससे, प्ल्यूमूल से। कोलियोप्टाइल किससे जर्मिनेट हो रहा है, प्ल्यूमूल से, और जो कोलियोराइजा है वो रेडिकल से हो रहा है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी वही बहुत सारे एम्ब्रियो का बनना, तो वो देखने को मिलती है ऑरेंज में और स्क्वीज में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म हुआ, जिसको हमने सिर्फ कितना है पता है, ये हमारा 2 पेज का था, एक पेज ये रहा और दूसरा पेज इसका ये रहा, तो 2 पेज में हमने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया।
सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने निपटाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के शॉर्ट नोट्स, और ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हम 1 बाय 1 करके निपटा देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, आपका कमेंट हमें सपोर्ट करता है। और ऐसे ही नीट से रिलेटेड कंटेंट हम इस चैनल पर डालते रहेंगे। सो आप इस चैनल पर बने रहिएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।